क्या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है? क्या आपके लव्ड वंस अक्सर ऐसी शिकायत करते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में रिएक्ट करते हो? क्या ये गुस्सा कंसिस्टेंटली आपकी हार्ट रेट बढ़ा रहा है या बीपी बढ़ा रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में व्हाट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज एंगर इश्यूज। कुछ मात्रा में एंगर होना या उदास होना या खुश होना, ये सब बहुत नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस हैं। पर ये बढ़ता कब है, ये इश्यूज कब बन जाते हैं? जब ये आपकी डेली लाइफ में सीप इन करने लगे, जब इससे आपके रिश्ते इफेक्ट होने लगे और आप खुद इससे बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। टुडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट 5 ways टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर डीलिंग विद एंगर इश्यूज. If yes, then how to manage them. The first thing is recognizing signs of anger issues. जो physical manifestations हैं, चाहे वो आपकी टेम्पल्स में पेन हो, चाहे पैल्पिटेशन हो, चाहे बीपी बढ़ना हो, चाहे आपको ऐसा लगे कि आपके हाथों में बहुत पसीना आ रहा है और गर्मी लगने लगी है आपको, एंड आपके कानों से बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है। ये बहुत सारे फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं टू अंडरस्टैंड एंड रिकग्नाइज कि आपको एंगर इश्यूज रह रहे हैं। पहली चीज, जब आप ये नोटिस कर लेते हैं कि हाँ मुझे एंगर इश्यूज रह रहे हैं और उस वजह से मेरे रिश्तों पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो अब नेक्स्ट चीज क्या करें? नेक्स्ट चीज इज टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइनिंग रीजन बिहाइंड एंगर इश्यूज। एंगर कभी ऐसे ही नहीं होता, बहुत हद तक हमारा कोई ट्रिगर होता है। अब उस ट्रिगर को जब आप पहचानने लगते हैं, यू वर्क अपॉन योर सेल्फ एंड यू सी कि ये आपका गुस्सा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। फॉर इंस्टेंस, मेरे क्लाइंट थे जिन्हें कोई अथॉरिटेटिव आवाज में कुछ बोलता था तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, चाहे उनके बच्चे ही से। अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि प्लीज पापा पानी पकड़ा दो, पापा पानी लेते आना, प्लीज नहीं बोला या कुछ ऐसा नहीं, देन ही यूज्ड टू जस्ट रियली स्टार्ट सीइंग रेड। जब हमने इस चीज पे वर्क किया एंड वी रियलाइज द ट्रिगर्स, जब उनका ट्रिगर हमें समझ में आया, और उसका डीप रूटेड इशू ये था कि बचपन में उनके फादर फिगर जब बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में बात करते थे तो वो कहीं ना कहीं वो सहम जाते थे, और वही चीज़ सबकॉन्शियसली वो कैरी फॉरवर्ड करते गए, और अब उनको इस हद तक अथॉरिटेटिव वॉइस से इशू था कि सुनते ही ही यूज्ड टू स्टार्ट रिएक्टिंग। तो इस पे हमने बहुत तरीकों से काम किया, बट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द अंडरलाइनिंग रीजन बिहाइंड योर एंगर इज वेरी वेरी वाइटल। सो थर्ड पॉइंट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स। जब आपको ये पता है कि किस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, देन यू नीड टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग अबाउट दैट टू योर लव्ड वंस। अक्सर हमारे सबसे क्लोज जो होते हैं वही सबसे ज्यादा सफर करते हैं, हमारे पार्टनर, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, या हमारे वर्क स्पेस में जो हमारे एम्प्लॉयज हैं या इमीडिएट बॉसेस। अगर आप अपनी बात को क्लियरली, इफेक्टिवली, पोलाइटली उन तक रखते हैं कि मुझे इस वजह से इश्यूज हो रहे हैं, सो लेट्स ट्राई एंड वर्क इट आउट। जब आप कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथ बनाएंगे, देन बिलीव मी अ लॉट कैन बी सॉल्व्ड। आपकी आधी बैटल वन है, अगर आपने आधी बैटल जीत ली है अगर आप अपनी कम्युनिकेशन टेक्निक्स पर काम करना सीख जाते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कल्टिवेटिंग इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स। इसका क्या मतलब है? कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट हाफ टू विन द बैटल। सेकेंड हाफ इज आपने ऐसी टेक्निक्स को कल्टिवेट करना है या अपने इमोशनल रेगुलेशंस को पहचानते हुए जो उनके हिसाब से आपने ऐसी टेक्निक्स अडेप्ट करनी है जिससे आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकें या मैनेज कर सकें। सो फॉर इंस्टेंस, अगर आपको पता है कि अगर मैं लेट हुई सुबह, मुझे बच्चों को भी स्कूल भेजना है, हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे हैं, यू ऑल्सो हैव टू लीव फॉर वर्क, ट्रैफिक मिलेगा, डेडलाइन है, एंड सो मेनी थिंग्स आर लाइंड अप। सो व्हेन यू नो दैट दिस ऑल बिकम सब्सिक्वेंट ट्रिगर्स, बट जो इनिशियल ट्रिगर है वो है कि अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा पहले उठ जाते हो और आप अपने अपने ऊपर काम करते हो, यू वर्क, यू डू मेडिटेशन, यू डू माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, डू डीप ब्रीदिंग, आप योगा करते हैं, या आप ऐसी टेक्निक्स पे वर्क करते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी बिग सोल्यूशन टू अ लॉट ऑफ पीपल्स एंगर। हम अगर अपने टाइम को ढंग से मैनेज करने लगते हैं ना, तो जो वो 10-15 मिनट हम अपने आप को देते हैं सुबह, जो आराम से तसल्ली से 1 कप चाय पीने में मजा आता है, उसके बाद आप सारे काम लाइन से आराम से कर सकते हो। बट यही अगर आप लेट हो और बैक टू बैक आपके काम है, लाइंड अप है, तो वो एंग्जाइटी बिल्डअप होने लगती है।
और कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी एंगर में कन्वर्ट होगी और वो सीप इन करेगी आपके रिश्तों में। सो द फोर्थ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू कल्टिवेट सच टेक्निक्स जो आपके इमोशनल रेगुलेशंस कर सकें, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड इज द लास्ट पॉइंट एंड दैट इज सीकिंग हेल्प। इस चीज में प्लीज मत शर्माएं ये सोच के कि ये टैबू है, अगर मैं काउंसलर के पास गया या थेरेपिस्ट के पास गया तो लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, आपका काम है उन्हें इग्नोर करके अपनी हेल्थ पे फोकस करना। जब घर में बहुत ज्यादा हर्ट हो लोग या आपके लव्ड वंस बहुत परेशान हो रहे हैं तो आपको वो लोग हेल्प करने नहीं आ रहे, उस समय आपने अपनी हेल्प खुद करनी है। You need to understand that seeking help from professionals is not a taboo anymore. जो चीज़ें कई बार हम अपने आप हैंडल नहीं कर पाते, कई बार ऐसी टेक्निक्स हैं, कई बार ऐसे अंडरलाइनिंग इश्यूज हैं जो हम नहीं समझ पाते। सो सीकिंग हेल्प इज ऑलवेज अ बेनिफिशियल मूव। इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी सच इश्यूज और इफ यू any of your loved ones are going through such issues, kindly get in touch with me and my team. You can DM me and WhatsApp me. और मैं और मेरी टीम आपकी 100% हेल्प करेंगे। All right, so take care and do share this video with somebody you think might need it.